जांगी जीते हैं। बीजेपी के राजेंद्र गहलोत ने भी जीत हासिल की है। यानी जो आंकड़े शुरू से सामने आ रहे थे वही आंकड़े रिजल्ट के रूप में सामने आ गए हैं। नीरज जांगी चुनाव जीते हैं। केसी वेणुगोपाल भी चुनाव जीत गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। ओमकार सिंह लखावत जो कि चुनाव से पहले ही हथियार डाल चुके थे, उन्होंने साफ कह दिया कि बीजेपी के पास 2 प्रत्याशियों को जिताने के वोट नहीं है और ऐसे में लखावत की यहां पर हार हुई है। 2 सीटें अनुमान के मुताबिक संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई साफ नजर आ रही थी। रिजल्ट भी वही बता रहे हैं। बीजेपी के राजेंद्र गहलोत चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से 2 प्रत्याशी मैदान में थे, दोनों ने जीत हासिल कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। 3 सीटों पर चुनाव हुए हैं। 2 सीट कांग्रेस के खाते में चली गई और 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही थी और वही रिजल्ट भी सामने आ चुके हैं। केसी वेणुगोपाल भी जीते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। नीरज जांगी ने भी जीत हासिल कर ली है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। राजेंद्र गहलोत जो कि वरीयता में सबसे पहले रखे गए थे, प्राथमिकता उनको दी गई थी पार्टी की ओर से, उन्होंने जीत हासिल की है। इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 2 सीट कांग्रेस के खाते में और 1 बीजेपी के खाते में पहुंची है। राज्यसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। सभी की निगाहें पर टिकी हुई थी। चुनाव संपन्न होने के बाद मतगणना 5 बजे से शुरू हो गई थी और इस वक्त नतीजे सामने आते हुए 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है। हालांकि ओमकार सिंह लखावत के लिए संभावना इस तरीके की पहले ही नजर आ रही थी कि उनकी जीत नहीं होगी, उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। उन पर दांव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन कई लोगों ने, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनका यह भी बयान सामने आया कि ओमकार सिंह लखावत को हराकर पार्टी ने कहीं ना कहीं उनके कद को छोटा किया है, उनके कद को छोटा करने की कोशिश की गई है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जीत के बाद किस तरीके से जश्न का माहौल है, मालाएं पहनाई जा रही हैं, मुंह मीठा कराया जा रहा है। जीत की तस्वीर है, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। राजेंद्र गहलोत जो पहली प्राथमिकता थे भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। आपको बता दें कि उनको 51 वोट पार्टी के विधायकों ने दिए और 3 वोट जो उनकी सहयोगी पार्टी आरएलपी, उसके 3 विधायकों ने वोट दिए हैं। कहीं ना कहीं उसकी वजह यह मानी गई कि तीनों जो सहयोगी दल के विधायक हैं उनका वोट जीते हुए प्रत्याशी को पहुंचे। इस संभावना के लिए वो वोट राजेंद्र गहलोत को दिलवाया गया है और उनकी जीत यहां पर पक्की होती हुई साफ दिखाई दी है। केसी वेणुगोपाल, नीरज जांगी दोनों ने जीत हासिल कर ली है। और इस बीच एक अपडेट जो बेहद महत्वपूर्ण, किसको कितने वोट मिले ये भी जान लीजिए। केसी वेणुगोपाल को 64 वोट मिले हैं, नीरज जांगी को 59 वोट मिले हैं। यानी कि जितने वोटों की जरूरत थी उससे ज्यादा वोट डलवाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। राजेंद्र गहलोत को 54 वोट, जैसा कि हम आपको बता रहे थे। ओमकार सिंह लखावत को 20 वोट मिले हैं। बीजेपी का 1 वोट खारिज हुआ है। सुशांत पारेख इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सुशांत, जो आंकड़े कह रहे थे वही रिजल्ट में तब्दील हो गए, नतीजे उसी के मुताबिक संख्या बल के हिसाब से 2 सीटें कांग्रेस को, 1 सीट बीजेपी को। सुशांत पारेख, नतीजे सामने आ गए हैं। 2 सीटें कांग्रेस खाते में जाती हुई पहले भी नजर आ रही थी, नतीजे वही बता रहे हैं। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, परिणाम आ गया है राज्यसभा चुनाव की 3 सीटों का और वही परिणाम जिसकी बात हम लगातार सुबह से कर रहे थे, जिनमें 2 सीटें कांग्रेस और 1 भाजपा जीतने में कामयाब रही है। अगर हम वोटों की बात करें तो केसी वेणुगोपाल को 64 वोट मिले हैं, नीरज जांगी को 59 वोट मिले हैं, राजेंद्र गहलोत को 54 वोट मिले हैं, ओमकार सिंह लखावत को 20 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा का 1 वोट खारिज हुआ है। यानी जो आंकड़ा था कांग्रेस की तरफ से 123 वोट पोल हुए थे, उसमें एक बार फिर से बता दूं, केसी वेणुगोपाल को 64 वोट, नीरज जांगी को 59 वोट, राजेंद्र गहलोत जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको 54 वोट मिले हैं। उनमें 51 वोट जो हैं वो भाजपा के और 3 वोट जो हैं आरएलपी के हैं। इसके अलावा ओमकार सिंह लखावत जो चुनाव हार गए हैं, उनको 20 वोट मिले हैं और बीजेपी का 1 वोट जो है वो खारिज हुआ है। तो कुल मिला के कोई चौंकाने वाली बात नहीं, कोई अप्रत्याशित परिणाम नहीं, वही परिणाम जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस की जो रणनीति लगातार 2 सीटों को लेकर वो कामयाब हुई है, भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है। दूसरा कैंडिडेट उतारने के बाद में कोशिश की थी कि कहीं सेंध लगाने में कामयाब रहें, कुछ निर्दलीय विधायकों को या बसपा से आए विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है और फाइनली अब परिणाम जो है घोषित हो गया। हम सुबह से
हालांकि ये परिणाम ऐसा है जिसके बारे में सुबह से बात की जा रही थी। केवल ये था कि एग्जैक्ट आधिकारिक घोषणा क्या हो। आधिकारिक घोषणा जो है अब हो गई है, उसमें ऐसा कुछ नया नहीं देखने को मिल रहा। वही समीकरण है जिसकी बात लगातार की जा रही थी। जी सुशांत, देखिए नया बेशक कुछ न हो, लेकिन जो आधिकारिक परिणामों की घोषणा हुई है उसके बाद ये तय हो गया है कि ओमकार सिंह लखावत, जिनकी संभावनाओं को अब तक हम कह रहे थे, साफ तौर पर ये कहना बहुत मुश्किल हो रहा था कि उनकी हार है, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट हारने से पहले ये स्वीकार नहीं करता है। हालांकि वो जब जी मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए इतने वोट नहीं है पार्टी के पास, लेकिन चूंकि मैदान में उतारा तो मैं खड़ा हूँ। सवाल ये है सुशांत कि इस पूरी तस्वीर के बाद प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कुछ मैसेज पहुंचेगा? उनको बुला के ला सुशांत, देखिए कौन है? रमेश मीणा हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। खाद्य मंत्री रमेश जी, रिजल्ट आ गया है, 2 सीटें कांग्रेस जिसकी बात सुबह से हम कर रहे थे, 1 भाजपा। तो कोई ऐसी चौंकाने वाली बात नहीं, ये जरूर है कि भाजपा का 1 वोट खारिज हुआ है। हम पहले ही कह चुके थे हमारे वोटों में कोई अंतर नहीं आएगा, और ये लोगों की अफवाह थी, लोगों ने गुमराह किया। राज्यसभा की दोनों सीटें जीतेंगे। अब रिजल्ट भी आपके सामने आ गया है, जो हमने कहा वही हुआ है। तो कांग्रेस का कुनबा एक तरीके से कहें राजस्थान में मजबूत हुआ। जो निर्दलीय विधायक भी साथ में थे, बीटीपी के भी थे, माकपा का भी 1 वोट पड़ा है। राज्यसभा में चुनाव में हमारे निर्दलीय है, बीटीपी है, सीपीएम है, जो 1 वोट मिला है, एक आनी पाई बीमारी है। तो हमारा पहले से जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, जो निर्दलीय, सबका सहयोग था और पहले से तय था। इसमें किसी प्रकार की कोई शक या गुंजाइश की बात नहीं थी, और वो जीतना तय था। राहुल गांधी को एक तरीके से जन्मदिवस का तोहफा आज राहुल गांधी के जन्मदिन पर राज्यसभा में राजस्थान से 2 सीटें जीती हैं, एक बहुत बड़ी बात है। और उनको हम कह चुके हैं कि भाई आज नेतृत्व को संभालें, राहुल गांधी आए, इस देश को जरूरत है आज राहुल गांधी की। बिल्कुल रमेश मीणा जिस तरीके से कह रहे हैं कि सुबह से इसी समीकरण की हम बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी बातचीत के लिए। और कोई नया आंकड़ा नहीं देखने को मिला है। समीकरण बिल्कुल वही था जिसकी बात हम दर्शकों तक आज सुबह से पहुंचा रहे थे दर्शकों तक। और केवल एक ही है कि वो खारिज जो वोट हुआ है वो किसका है, किस जो है भाजपा के विधायक से चूक हुई है वोट डालने में, वो जरूर बात करेंगे। कुछ जो है यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो उत्साह में नारेबाजी जिन्होंने शुरू की है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और हमारे सहयोगी शशि मोहन भी अब से कुछ देर बाद हमसे जुड़ेंगे। अंदर से कुछ अपडेट लेकर मैं कैमरामैन संजय को कहूंगा कि एक बार वो कुछ उन युवाओं से भी बात कर लेते हैं जो लगातार यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम रेवघर से आए हैं। नीरज जी के चुनाव क्षेत्र से हम यहाँ पर आए हैं। और आज जो अशोक गहलोत, सचिन पायलट जी ने जो युवा पर विश्वास जताया है, आज उस युवा, राजस्थान का युवा देख रहा है कि ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं को भी लाके अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट और कांग्रेस जी की सरकार वहाँ दिल्ली पहुंचा सकती है, राज्यसभा सांसद बना सकती है। ये आज राहुल गांधी जी को हमारी तरफ से तोहफा है कि आज कांग्रेस एकजुट हुई है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी ने एकजुटता यहाँ पर दिखाई है। आम कार्यकर्ता राज्यसभा में पहुंचा है, ये बहुत बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी को कि उन्होंने नीरज जी को चुन के और भेजा वहाँ पर। बहुत बड़ा राहुल गांधी जो जन्मदिन का बहुत बड़ा तोहफा है और गरीब तबके के कार्यकर्ताओं को बहुत आगे बढ़ाया। गहलोत साहब जैसे जननायक मुख्यमंत्री, हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि हमारा नेता आज हमारे दिल की धड़कन आज वहाँ पहुँच गई जिसकी आस लिए हम कभी से घूम रहे थे। हमारे क्षेत्र के लिए बहुत मजबूती से नीरज जी ने काम किया और करते रहेंगे। इस बात की हमें खुशी है कि अशोक गहलोत ने, कांग्रेस पार्टी ने नीरज जी डांगी जैसे को प्रत्याशी बनाकर जिताया। इसका हम सभी विधायकों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आभार करते हैं। ये नीरज डांगी के क्षेत्र से रेवदर से कार्यकर्ता है। आप तस्वीर देख रहे हैं अभी उत्साह में भरे हुए परिणाम आने के साथ ही, और एक तरीके से कह भी रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही है जो एक आम कार्यकर्ता को राज्यसभा में चुनकर भेजती है। और आने वाले दिनों में बहुत सारी उम्मीदें इन कार्यकर्ताओं की नीरज डांगी से है। अपने क्षेत्र के लिए भी, राजस्थान के लिए भी निश्चित तौर पे नीरज डांगी के लिए भी चुनौती होगी उन उम्मीदों पर खरा उतरना। जी देखिए, हम नारेबाजी देख पा रहे हैं सुशांत, पीछे तमाम लोग जो खुश हो रहे हैं। जाहिर है उनके क्षेत्र का एक आम कार्यकर्ता जिसको सदन में पहुंचाया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से, उसके समर्थन में ये
नीरज डांगी क्या कुछ कह रहे हैं इस जीत के बाद, पहले ये भी एक बार सुन लेते हैं। राजेंद्र गहलोत के हैं क्या? राजस्थान के विकास की प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि हाउस में जिस तरह से हम लोगों को परफॉर्म करना होगा, यहाँ राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, सरकार को पूरा सहयोग हम लोग दें। जिस प्रकार से सहयोग हो पाएगा वो पूरा सहयोग राजस्थान के विकास के लिए हम लोग करेंगे। तो आप देख रहे थे किस तरीके से खुशियां मनाई जा रही हैं। सुशांत लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सुशांत, मेरा सवाल ये था कि इस पूरी जीत का श्रेय तो अशोक गहलोत को जाता है, साफ नजर आता है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, उसके लिए किसकी रणनीति ऐसी रही जिसके लिए मुंह की खानी पड़ी और सियासी शिकस्त कहीं ना कहीं मिली है? अब ऐसे में क्या बहुत जरूरी हो गया है कि जब मुकाबला सीएम अशोक गहलोत जैसे जादूगर से हो तो भारतीय जनता पार्टी को रणनीति बदलनी होगी? देखिए, बिल्कुल इस सवाल पे चर्चा करेंगे। उससे पहले राजेंद्र गहलोत के कुछ समर्थक यहाँ पर हैं, हालांकि शांत हैं, कोई जोश नहीं है, अभी कोई नारेबाजी नहीं हो रही, इंतजार कर रहे हैं अपने नेता के बाहर निकलने का। राजेंद्र गहलोत चुनाव जीत गए, ये डिक्लेयर हो गया है। एक पार्षद से लेकर राज्यसभा तक का सफर किस तरीके से देखते हैं आप? राजेंद्र गहलोत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्षद के अलावा भी पहले 2 बार एमएलए रहे हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हैं। राजेंद्र गहलोत पार्षद जरूर रहे, पर उनको जब जब संगठन का जो काम मिला, या संगठन के कार्यकर्ता हैं राजेंद्र गहलोत, तो उनको जो काम पार्टी ने सौंपा वो काम उन्होंने बहुत अच्छे से किया। मैं माननीय राजेंद्र जी गहलोत को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को ये आह्वान करता हूं कि कार्यकर्ता के नाम पर पे राजेंद्र गहलोत ने जो राज्यसभा में पहुंचने की जो सौगात पाई है, उन्होंने जो सफलता पाई है, तो कार्यकर्ता माननीय राजेंद्र गहलोत से ऐसी प्रेरणा ले, पार्टी का वो काम करे। और जहां तक हार और जीत की बात है तो ये तो निश्चित संख्या है। हमारे साथ विधायक राजकुमार जी भी जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी, क्या लगता है आपको, जो समीकरण थे वही है, उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन जरूर एक वोट खारिज हुआ है। अशोक गहलोत की रणनीति एक तरीके से कारगर साबित हुई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक है, हमारे सहयोगी दल निर्दलीय सहित सब लोग एक साथ एकजुट हैं। कहीं ऐसी आशंका नहीं थी। राज्यसभा चुनाव के अंदर दोनों प्रत्याशियों की जीत पहले से तय थी। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी कि हम लोग इस तरह से प्रलोभन देके लोगों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने कहा ना कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार बहुत मजबूत सरकार है, और जनता के हित में, क्योंकि वर्तमान में एक मजबूत सरकार की इसलिए जरूरत है कि नोटबंदी के बाद वैसे आर्थिक हालात खराब हो गए थे हमारे इस देश के और प्रदेश के, और उसके बाद कोरोना जैसी महाबीमारी ने सब कुछ छीन लिया सबका। आज सोच लीजिए कि लोग दर दर भटक रहे हैं, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ गई है, तो अब तो ज्यादा मजबूती हम सब लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी बन गई कि हम लोग एकजुटता के साथ सरकार चलाकर लोगों को हम लोग न्याय दें, लोगों के युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करें, हम लोग किसानों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लाकर उनको लाभ देने की व्यवस्थाएं करें। तो मैं जहां तक समझता हूँ, गहलोत का कद अब देश की राजनीति में भी बढ़ा है। तो कद तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, 3 बार मुख्यमंत्री, तीसरा कार्यकाल मुख्यमंत्री का है। 33 साल की उम्र में जो व्यक्ति भारत सरकार के अंदर मंत्री बन जाए, तो इसलिए कद तो हमेशा ही ऊंचा था, इसमें तो कहने की बात ही नहीं। बिल्कुल, विधायक राजकुमार शर्मा आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्लानिंग थी, जो रणनीति थी, वो कारगर साबित हुई है। कोई